शिक्षा का सबसे स्तर गिरा हुआ है। कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं सही। योगी के सरकार इनमें कोई सुनवाई नहीं होती। तो दोस्तों, हमने जैसा कि बताया था, इस समय हम राजनाथ सिंह द्वारा गोद लिए हुए गांव बेती में हैं। यहाँ की पक्की सड़कों ने हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन जब ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों से हमारी बात हुई तो उनके दिल में आज भी कई तरह के दर्द हैं और उनकी राहें पथरीली हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। हमारे साथ इस समय यहाँ के पूर्व प्रधान मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गोद लेने के बाद से यहाँ पर कितना विकास हुआ, क्या स्थितियाँ रहीं और किन चीज़ों की कमी आज भी महसूस होती है। तो भैया, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी ने जब ये गाँव गोद लिया था तो जानकारी के अनुसार आपका ही कार्यकाल था, और यहाँ पर तब से लेकर अब तक कैसा विकास हुआ और किन किन चीज़ों में अभी लापरवाही बरती गई और किसकी वजह से? नाम विकास साहू, पूर्व प्रधान। और हमारे यहाँ जब से गोद लिया है तब से ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जब गोद नहीं था तो बहुत काम नहीं थे। जब से गोद लिया है, गांव में पक्की सड़कें, सोलर लाइटें लगीं और एक पशु चिकित्सा खोलने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, मगर खुल नहीं पाया, अभी तक बन नहीं पाया है। वो विभाग बहुत दौड़ाता रहा मगर किया नहीं। मगर जो है एक CSC खोला गया है, हमारी ग्राम सभा के मिर्ज़ापुर मजरे में स्थित है। बढ़िया बन के तैयार है, मगर डॉक्टर कभी कभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। हाँ, और काम बहुत हुआ है। शौचालय बने हैं गांव में, घर घर आवास दिए गए थे उस समय। यहाँ जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि गौशाला की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई लोगों ने ये चीज़ों के बारे में बताया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या स्थिति है तत्कालिक? गौशाला के विषय में हमारे समय में तो 30 रुपये आते थे, अब 50 रुपये आ रहे हैं, जबकि अब बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उस हिसाब से व्यवस्था गौशाला की बहुत दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति है। आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी कि इस जगह पर किन किन चीज़ों पर विशेष और ध्यान दिया जाए? क्या ये राजनाथ सिंह जी की लापरवाही है या अधिकारियों की लापरवाही है जो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो विकास बचा रह गया वो नहीं हो पाया है? न, राजनाथ सिंह की जी तो नहीं लापरवाही, क्योंकि उनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो नहीं देख पाते हैं। अधिकारियों की लापरवाही रही, जिससे विकास और हो सकता था जो नहीं हो पाया, और काफ़ी विकास हुआ है। काफ़ी विकास हुआ है। तो बात विशेष ये आ जाती है कि कहीं पर भी हम देखें, सरकार तो विकास करवाना चाहती है, लेकिन विषय ये है कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, ये अपनी भ्रष्टाचारी होने की वजह से ये हमेशा विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनते हैं। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के एक और वासी हैं। यहाँ पे आपका शुभ नाम क्या है और आपको क्या लगता है यहाँ किस तरह का विकास हो और किन तरह के विकासों की रिक्वायरमेंट है? जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ आपकी नाली की गंदगी भरी पड़ी है, मेरे पीछे भी बहुत तरह का कूड़ा भरा पड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारा नाम जीतू है जी। नाली की जो समस्या है वही सिर्फ है, बाकी काम तो खूब हुआ है। नाली से क्या है, गांव क्रॉस करते ही नाली रोक दी गई, गांव क्रॉस थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ाया गया, ताकि जो किनारे घर हैं उनके घरों के पास पानी भर रहा है, जमा होता रहता है। वहाँ के रास्ताएं भी डैमेज हो रही हैं उस पानी से। समस्या सिर्फ यही है कि उन नालियों को थोड़ा सा कहीं आगे बढ़ाया जाए, कहीं ताल या नाली या नाले में कहीं गिराया जाए, ये नहीं हो पाया है। सिर्फ गाँव से निकाल कर एकदम लास्ट गाँव के जैसे ख़त्म हो रहा है, बस वैसे ही छोड़ दिया गया। शिक्षा को लेकर यहाँ कैसा विकास किया गया है? नहीं, शिक्षा तो अच्छी है हमारे यहाँ, स्कूल भी अच्छे हैं। सरकारी बहुत गड़बड़ है। प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रधान जी बताइए, सरकारी में मतलब क्या गड़बड़ी आपको अभी नज़र आ रही है? सरकारी शिक्षा बहुत गड़बड़ है जी, और प्राइवेट शिक्षा जो है ठीक है। प्राइवेट अधिकतर यहाँ बच्चे प्राइवेट ही जाते हैं। यहाँ पे सरकारी स्कूल सबसे निकट में कहाँ बनाया गया है? यहीं बेती में है, बेती में स्कूल सड़क के किनारे हैं जी। हाँ, कल जो है हम निकल रहे थे 11 बजे करीब यहाँ से निकले तो देखे बच्चे जो है पत्ते टूल के आ रहे हैं। तो हमने पूछा तो कहीं टीचर मैडम मंगाई नहीं है। तो हमने तुमका पढ़ाई बोला ही नहीं है कि जो है पत्ता आम के टुलवा मंगाई नहीं है। ये स्थिति है स्कूल की।
आम के पत्ते तोड़वाए जा रहे हैं बच्चों से। शिक्षा का बड़ा गंभीर विषय है ये। हमारे साथ एक दादाजी हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या इनको वृद्धा पेंशन मिल रही है, सरकार की किसी योजना का इनको अभी तक लाभ मिला है। दादा, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस सरकार से अभी तक क्या लाभ मिला और क्या आपको वृद्धा पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। वृद्धा पेंशन भी आपको नहीं मिल रहा। इसकी कोई वजह? आपने अप्लाई किया? हाँ, किए होगा, सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी कोई योजनाओं का और लाभ आप लोग को? अरे एमा कुछ नहीं भैया, सब तो आप लोग आओ तो सब है 72 बोल और हुआ मिली नहीं तो आओ चाहे टी सब बन जाए, बेकार परेशान सब हो, न राजनाथ है न फलाने नाथ है। अच्छा, मतलब आपका राजनाथ सिंह जी से आपकी नाराज़गी है कि जब से वो गांव उन्होंने गोद लिया है तब से आपके मन अनुसार उनके धंधा है। अच्छा, यहाँ गोद नामा लेहन, वहाँ हरौनी में लेहन, उनके यहाँ धंधा है, उठाई भी मैंने दी कर। यही देखिए, नेता से जनता की नाराज़गी होती रहती है, कई विषयों पर होती रहती है। एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है राजनाथ सिंह जी का और केंद्रीय मंत्री भी हैं वो, तो उनके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच उन चीज़ों को नहीं भूल जाना चाहिए जिनसे हमारा लगाव हो। क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने जैसा कि बता रहे हैं बार बार कि इस जगह को गोद लिया हुआ था और गोद लेने के बाद भी अभी उस स्तर का विकास नहीं हुआ जिस स्तर का विकास एक केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल में होना चाहिए। इस बारे में हम और लोगों से बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं और आपको लोगों से बात करके दिखाते हैं किस स्तर का विकास है। गौशाला, स्कूल और चिकित्सा के विषय में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पूर्व प्रधान जी ने बोला कि शिक्षा के लेकर बड़ी परेशानी चल रही है, तो हमारी जहाँ तक उपेक्षा थी कि जो है इस हाई स्कूल बना हुआ है गांव में, इसको इंटर कराने के लिए काफ़ी लोगों ने उसका प्रयास किया। पूत भूर्व जो भी थे पहले के, वो दोनों लोगों ने प्रयास किया, दोनों प्रधानों ने, मगर वो चाहे आप अधिकारियों की लापरवाही समझें या राजनाथ सिंह की समझें या किसी नेता की समझें, तो वो नहीं हो पाया। मतलब ये शिक्षा को लेकर हम लोग बढ़ाव का चाह रहे थे कि बहन बेटियां रहती है गांव घर की, वो बंथरा जाएं, यहाँ से 6-7-8 किलोमीटर जाती हैं, साइकिलों से जाना है, टैक्सी से जाना है। आजकल की आप जनरेशन देख रहे हैं क्या करती है, उसको देखते हुए हम लोग चाह रहे थे कि अगर गांव में कोई एक इंटर कॉलेज बन जाए तो एक 8-10 गांव 15 गांव अगल बगल के गांव जो हैं वो भी उनकी बहन बेटियां आराम से आएंगे, 1-2 किलोमीटर भी आराम से पढ़। जैसे इंटर की पढ़ाई के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? कम से कम 8-7-8 किलोमीटर तो जाना पड़ता है। बंथरा में है ये स्कूल एक लालाराम स्वरूप, वो भी बेकार है, उसमें जाना पसंद आदमी नहीं करता है। फिर सीधे KKC लखनऊ में 4 बाग में नाम लिखाते हैं बच्चे, कभी हफ्ते 15 दिन में जाते हैं क्योंकि उतनी दूर कोई जाना नहीं होता है। तो इसी को लेकर हम लोग काफ़ी बार प्रयास कर चुके हैं कि स्कूल बन जाए, मगर अधिकारियों का कोई सुझाव नहीं दिखा हम लोगों को। एक बार भी काफ़ी बार हम लोग दौड़ भी चुके हैं। राजनाथ सिंह जी से आप लोगों ने संपर्क करने का दोबारा इस विषय पर प्रयास किया? काफ़ी बार किया है, मगर जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनकी ही तरफ से हम तो कहेंगे, क्योंकि जब उनसे मिलकर हम लोग कहे हैं तो फिर उन्होंने कुछ कराया नहीं, तो हम तो उन्हीं की गलती कहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप उच्च स्तर पे बैठे हुए हैं, अगर अधिकारियों को आप फटकार लगाएंगे तो अधिकारी ज़रूर आएंगे। आप काफ़ी ऊपर पद पे बैठे हैं, आज गृह मंत्री आप हैं इतने समय प्रेजेंट टाइम पे, उतने समय रक्षा मंत्री थे आप, अरे वही मतलब सॉरी, वो उतने समय गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री हैं। वो तो बोलने में हो जाता है कभी कभी कैमरा। चलिए देखिए, लेकिन विषय ये भी एक गंभीर है कि शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ चुका है और आज भी लखनऊ से सटे हुए इस गांव में, और जो कि बताया, जैसा कि बार बार कहूँगा, केंद्रीय मंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आज भी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ से उच्च शिक्षा की बात भी क्या करें तो हाई स्कूल के बाद इंटर तक की शिक्षा के लिए यहाँ से 10-20 किलोमीटर या लखनऊ तक का सफ़र तय करना पड़ता है। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है, बहुत ही चिंतन करने वाला विषय है। इस पर मंत्री जी को भी एक बार विचार करना चाहिए। हम गांव के और लोगों से बात करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। गोदाम चाहे जितना भी अच्छा है, शोरूम को हमेशा सजा कर ही रखा जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने बेती गांव में एंट्री की तो पक्की और खूबसूरत सड़कों ने हमारा इस्तकबाल तो किया, लेकिन जब हम गांव के अंदर आते गए तो हमको ऐसे दृश्य भी देखने मिले।
हमारे पीछे आप देख सकते हैं गांव की एक छोटा सा खड़ंजा है और उसके बगल में नालियां बचा रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी के समय में यहाँ जल भराव या बारिश के समय में यहाँ जल भराव होता है और डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियों को ये नालियां दावत देती हैं। यहाँ के सफाई कर्मचारियों के विषय में पता चला, वो लोग शाम को या दिन भर मसाला बीड़ी खाकर घूमा करते हैं, लेकिन यहाँ की सफाई का कभी ध्यान नहीं दिया जाता। और आपको हम शोरूम तो दिखा ही चुके हैं, अब गोदाम की स्थितियां दिखा रहे हैं। गोदाम पूरे गांव के अंदर की स्थिति दिखाएंगे, यहाँ के लोगों का दर्द सुनाएंगे, क्या समस्या है और किन चीज़ों पर अधिकारी और राजनाथ सिंह जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने आपको अभी इस ग्रामीण क्षेत्र की एक नाली दिखाई जहां से निकल पाना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और पीछे आप देख सकते हैं गांव में कूड़ा किस तरह से लगा हुआ है, कूड़े की भरमार हो रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर तरह तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया और मच्छर, मलेरिया ये सब होता है और इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र के एक दादाजी हैं। आपका शुभ नाम क्या है दादा, और आपका क्या कहना है कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? नहीं, विकास ठीक है, मगर खाली यही रोड हमारा जो ख़राब है, जो खेत में हमारे पानी जाती है और कचरा मतलब मच्छर वच्छर बहुत ज़्यादा अधिक होता है, अगल बगल सब कूड़ा कबाड़ पड़ा है। तो बस यहाँ एक नाली हमारा सही हो जाए, बाकी विकास ठीक वगैरह। प्रधान जी नहीं करवाते ये सब? प्रधान जी तो कहा रहा नहीं सुन रहे हैं। प्रधान जी पहले वाले बनवा के डाल देना जरूरत थी, मना कि नहीं माने, और दोहरा जो अपन अब हमका मजबूरी पे पैसे बह रहा, सब ख्यातन में जा रहा। तत्कालिक प्रधान से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? ना, एक दिन कहा रहा तो वो कहना यो कहना बना देंगे, मगर वो ध्यान नहीं करेंगे कोई चीज़ का। कितना दिन हो गया? अरे कहे हुए 2-3-4 महीना हो गई, 2 बार तो कह चुके। हाँ, जैसा कि राजनाथ सिंह जी को ये गांव गोद लिए हुए है, जहां तक मेरी जानकारी है 9 साल करीब हो रहा है, और 9 साल के भीतर आज भी लोग यहां पर विकास की आस में बैठे हुए हैं। चलिए हम ग्रामीण क्षेत्र के और लोगों से बात करते हैं, आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। गांव के एक एक दृश्य हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी ग्रामवासी हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं। इनकी राय लेना भी ज़रूरी है, इनकी बातें भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र में बहुत सारे सरकारों के कार्यकाल देखे और बहुत सारी सरकारों के वादे देखे। तो यहाँ पर सरकार अपने वादे पर कितना खरी उतरी है, ये दादा लोग ही बता सकते हैं। दादा, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम जानना चाहेंगे कि ये जो ग्राम क्षेत्र है, राजनाथ सिंह जी ने इसको गोद लिया था करीब 9 साल पहले, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तब से यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आप लोग को ज़रूरत है, जो अभी तक यहाँ पर अनदेखी की जा रही है? बताओ। ऐसा है भैया कि राजनाथ सिंह के माँ यहाँ एक टंकी बनी है, बैंक खुल गए और काम भा है छोट बोले कोनो विशेष काम नहीं भा है। और जो है यहाँ की सरकार मोदी और योगी कहते हैं काम कुछ नहीं होता, जो है कागज वोट और कहा दरबार लगावट। हमारे 1 बीघा जमीन जाली रामेश्वर बन के बेच दी। 2 बार हम 3 बार गए वहाँ दिन कोई सुनवाई नहीं। और यही तरह का है काम जो योगी करते हैं वो के सब पहुँचते है किसान लग, उनमें कोई टेराबाजी नहीं होती। मूल्य जो पुलिस है योगी के सरकार, इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको वृद्धा पेंशन मिल रही है? जी हाँ, मिल रही भैया। और सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? किसान निधि मिल रही है। किसान निधि मिल रही है। हाँ, और राशन मिल रहा है 5 किलो यूनिट पर, और सब सुविधा है। मूल्य जब पुलिस का बनाया वो सर्वा तो देखा है चाहिए 3 साल सन 20 में हमार जो है बनामा जाली कई दिन रामेश्वर बन कर, और आज लोग कोई सुनवाई नहीं। जब से ये गोद लिया गया गाँव, तब से राजनाथ सिंह जी यहाँ कितनी बार आए? ये 1 बार आए, सिर्फ बाकी नहीं है, वही बार आए। गोद लेने के बाद? हाँ, नहीं गोदे वही तो वही लीना तो वही आ रहा है। अच्छा, तब से यहाँ पर नहीं है।
इस बार प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर आप किसको देखना चाहेंगे? वो तो मोदी हैं ही हैं, उनका कोई हरफाई वाला नहीं है। अगर योगी होती तो न जीतती। देखो बात बताई साहब, मोदी का हमारे यहाँ का है हर जगह। हम बहुत दूर लगवाए हैं, गोरखपुर वगैरह और जम्मू के आगे बहुत ऐसी सब जन गए हैं। तो योगी का नाम हम गया गए रहे बिहार, वहाँ मोदी ही का नाम है और बाकी कौन नहीं। दादा, आप जैसा कि बता रहे थे यहाँ पर पानी की विशेष समस्या आप लोगों को होती है, तो किस तरह की वो समस्या है और किस तरह की समस्याओं का सामना आपको पानी ना होने की वजह से करना पड़ता है? सब कुछ मतलब पहुँचते नहीं है पानी हुआ। अब ये कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं सही। याद नहीं आ रहे हैं टंकी के बाहर ही हमारे स्कूल में बैठे के भय रहा है, तो कहीं ना है कि हमका शिकायत क्यों, तो शिकायत कहते करी ब्लॉक ते कहो सचिव ते कहो, तो ये कुछ जनता नहीं। सचिव क्या दौड़ा हो चाहिए कि ना हो चाहिए? ग्राम समाज का अधिकारी हो तो तुम काहे खाते हो, तुम आते नहीं नल तो ये टंकी वाले हैं, पानी नहीं 1.5 महीना हो चुके नहीं गा है। हम प्रधानों तो कहा, प्रधान 2 दिन गए मिले नहीं, कहते कही। और प्रधान आप लोगों की नहीं सुनते हैं। और दूसरी बात खड़ंजा है, देखो जाए इतना तो उभड़ खाबड़ है, आज तक नहीं मोहल्ले में लगा, आज तक न राजनाथ कैम्प लगा न आज भी लगा। का कहा नहीं, कई बार ब्लॉक में बतावा आए, वीडियो आए, कुछ नहीं काम। और सबसे परेशानी यह है कि देखो यहाँ गांव के हमारे आप लोगों के बच्चा जात, गरीबे के तो जाते हैं स्कूल पढ़े, अमीर के तो सब अच्छी जगह जाते हैं। तो शिक्षा का सबसे स्तर गिरा हुआ है कि ये लोग जो हैं बड़े बड़े अधिकारी सब शिक्षा हैं, को मित्र हैं, टीचर हैं, इनकी तो सब ड्यूटी अंते लगी। और खाना खा के लौट आओ बच्चा, कब 2 रह रहे हैं, कब 3 रह रहे हैं, छा जहाँ पर हों। और 1-2 100-150 बच्चा है, क्या करिए आप बताओ। सही बात है। शिक्षा का कैसा रहता है यहाँ पर स्तर? शिक्षा मतलब लोगों से जानने मिला कि यहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। हाँ, शिक्षा अगर शिक्षित न होई तो चाहे जितना वो हो विकास, मेन तो शिक्षा है। दादा, जानना चाहेंगे कि आपका जो ग्राम क्षेत्र है इसको केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज से करीब 9 साल पहले गोद लिया था, और गोद लेने के बाद से यहाँ पर कितना विकास हुआ और उस विकास से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? किन किन चीज़ों की अभी भी आप लोगों को ज़रूरत है जिन पर सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, अब यो है कि हमारे यहाँ मोहल्ले में हरिजन बस्ती सुनवाई यूँ नहीं हो रही कि हमारे यहाँ पानी का निकास नहीं है पीछे तरफ, और रोड नहीं है पीछे तरफ, और तो सब ठीक है। और जो पानी आता है सरकारी टंकी भी लगी, इससे पानी बहुत कम आता है। हाँ, कम आता, कभी कभी हफ्ता ना आवे, और कहो आवे तो फिर अचानक देर आई, आधा घंटा तुल दिक्कत है। और कोई दिक्कत नहीं, बैंक खुली है, सब आराम है, सब चीज़ का आराम है और सब सुविधा है। आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और क्या वृद्धा पेंशन का भी लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा। हमारी पेंशन बंद हो गई थी, 2 साल बंद रही, 13 साल आई जी। और 13 साल के बाद बंद हुई थी, फिर KYC करवावा, दूसरा खाता खुलावा, तो अब 3 मार्च में पहली बार फिर आई है 2 साल बाद। हाँ, सन 2022 में एक बार आई रहा, सन 2022 के बंद हो गया है, अब 13 मार्च को फिर आई है। किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है अभी तक? अरे हर चीज़ का लाभ है सरकारी योजना। देखो गैस का भी छूट है, जो कुछ छूट है, और जो सरकार छूट दे रही हुआ तो थोड़ा थोड़ा है। राशन पानी भी जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी मिलता है। झूठ क्यों बोले हैं? तो यही लाभ है गवर्नमेंट, और कहाँ तक दे भाई। बहुत भारी क्षेत्र इंडिया है, तो अपनी सभा हमारी समझ तो ठीक है कह रही है गवर्नमेंट। राजनाथ सिंह जी से आपकी क्या मांग रहेगी? अगर राजनाथ सिंह जी आपकी ये वीडियो देखते हैं तो उनसे आपकी क्या मांग रहेगी मुख्य रूप से, कि इन क्षेत्र में किन चीज़ों की और रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों की और ज़रूरत है? और ज़रूरत हमारे यहाँ जैसे रोड है, हमारे पीछे रोड नहीं, पानी का, घर के पानी का निकास नहीं, खेतन जाता है, जिनके खेत में जाता है वो इंक्वायर करते हैं कि हमारे खेत में पानी ना हो। और खरंजा पास से हमारी दीवार से लग बना, तो वो नाली भी बनना ज़रूरी है। हाँ, है ना भाई। जो खरंजा लगा है तो सड़क बनी है, तो उसको भी पानी की मांग है हमको कि नाली बन जाए। हाँ, नाली बने तो हम लोगों को दिक्कत ना हो। अब पंडितों का खेत करते ये, हमारे खेत में नापदान पानी ना आवे,
हमारे खेत में बरसात पानी ना हो तो पानी जाएगा किधर, बुजुर्गों तो निकल रहा, वो जैसी रास्ता पर ही पानी जाए तो उधर है। तो ये चीज़न के कमी है, मांग है भाई हम लोगों के। हर जन बस्ती इधर सब हर जन बस्ती है। हाँ, हमारे साथ एक और ग्रामीण है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी से आपकी क्या मांग रहेगी इस बार, और प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहेंगे? हम तो जो प्रेजेंट टाइम में है उसी को देखना चाहेंगे। बस क्या है, ये है थोड़ा और हमारे गांव में विकास चाहिए। किस तरह का विकास राजनाथ सिंह जी से आप मांग? ये हम बस केवल नाली और सड़क का विकास चाहते हैं, बस नाली और सड़क का विकास। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री द्वारा गोद लिया गया गांव, जहां पर स्कूल तो है लेकिन शिक्षा की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है, जहां पर गली गली चौराहों चौराहों पर नल तो है लेकिन पानी की समस्या अभी भी गंभीर बनी है, जहां पर चिकित्सालय तो है लेकिन ग्रामीण वासियों के अनुसार लोगों का कहना है कि वहां पर चिकित्सक कभी कभी आते हैं। और इसकी मुख्य जो वजह बताई गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री भी इस गांव को गोद लेने के बाद से अभी तक एक बार ही यहां पर आए हैं, और जैसा कि जानकारी मिली है कि जिस समय गोद लिया गया था उसी समय पर यहां पर आए हैं। तो केंद्रीय मंत्री से लोगों ने अपील भी की है कि इस क्षेत्र के विकास पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, क्योंकि गोद लेने से पहले बहुत तरह के वादे किए गए थे। विकास की आस में बेती आज भी इंतजार कर रहा है। कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ मैं अवनीश मिश्रा, हिंद न्यूज़.live।